चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, इतिहास जिन जिन बच्चों का है, हिस्ट्री, उनको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। 15 आज के सीरीज में ऐसे प्रश्न आपको इतिहास के कराने वाले हैं जिसमें से 3 से 4 प्रश्न आपके हूबहू बोर्ड परीक्षा में एकदम छप जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के वो इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न कौन कौन है। जो कि सबसे पहले बता दें, ये 15 के 15 प्रश्न जो है वो 1857 की क्रांति से लिए गए। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह को, लक्ष्मीबाई को, मंगल पांडे को, नाना साहेब को? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका मंगल पांडे को। ठीक है, मंगल पांडे जिन्होंने 29 मार्च को बगावत किए थे। ठीक है, और इसके बाद इनको 8 अप्रैल 1857 को इनको क्या दे दी जाती है? फांसी। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1827 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के नगमा बलिया में। 1827 में मंगल पांडे का जन्म होता है। इनसे 1 वर्ष की छोटी है रानी लक्ष्मीबाई, उनका जन्म 1828 में कहाँ होता है? तो वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काशी में होता है। तो सभी बातें ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न किसी भी एंगल से आएंगे। 15 प्रश्न आपको करा रहे हैं, इसमें से अगर बातें सुनेंगे तो समझिए 20 से 30 प्रश्न भी आपका क्लियर होते जाएगा। कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? खान बहादुर खान, हजरत महल, नाना साहेब, कुंवर सिंह? तो सही जवाब हो जाएगा कानपुर से नागपुर की दूरी के बित्ता एक बित्ता। बचपन में यदि आप किए होंगे तो एकदम याद रखना है। कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं याद रहता कानपुर तो थोड़ा तन्नी गो में तो दम किए होंगे कि कानपुर से नागपुर कितना दूर है। कई लोग कहता है पता नहीं कितना दूर है, तो तुम नहीं जानते हो। देखो एक बित्ता है, आप कान से नाक तक एक बित्ता एकदम कर देते हो। तो ये याद रखेंगे कानपुर से नागपुर। ठीक है, बाकी इनके बारे में अगर पढ़े हो तो बढ़िया है। कैसे बाजीराव पेशवा के ये उत्तराधिकारी थे और इनके पेंशन जो है अंग्रेज बंद कर देते हैं। तो नाना साहब लड़ते हैं, लड़ते लड़ते जब पराजित हो जाते हैं तो ये नेपाल भाग जाते हैं और नेपाल भाग करके फिर लड़ते हैं, फिर नेपाल भाग जाते हैं। और ऐसे जो क्रांतिकारी जो नेपाल भागे, या तो वो बीमारी के कारण मर गए या फिर वो भूखमरी के शिकार होकर के मर गए। उसके पीछे का बड़ा रीजन है। यहाँ फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की चिता के पास किसने कहा? बढ़िया से सुनेंगे भाई मेरे। किसने कहा रानी लक्ष्मीबाई की चिता के पास कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है? एकमात्र विद्रोहियों में मर्द जो है वो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कौन अंग्रेज कहता है? कैंपबेल कहते हैं, ह्यूरोज कहते हैं, हैवलॉक कहते हैं या फिर डलहौजी? तो बिल्कुल सही बात कर लेंगे। तो ये याद रखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई का जो विद्रोह था उसको दमन करने का काम जो है वो ह्यूरोज के द्वारा किया जाता है। ह्यूरोज ही पराजित किए थे और ये ह्यूरोज का ही कथन है कि यहाँ जो सोई हुई महिला है वो विद्रोहियों में मात्र एक महिला मर्द है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखें। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताने हैं द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पटाभी सीतारामैया नहीं होगा, अशोक मेहता, जेम्स अस्ट्रॉम्स या फिर आपका रॉबर्टस? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका अशोक मेहता। बी उत्तर एकदम सही है। कई जगह गेस्ट पेपर में आपका सी उत्तर मिलेगा, तो थोड़ी सी आप सावधानी बरतिएगा। ठीक है, गलत क्वेश्चन नहीं करिएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे गलत, और 1 नंबर भी अगर कम आएगा तो बाद में बहुत पछतावा हो जाएगा। बताइए किस गवर्नर जनरल के समय काल में 1857 की क्रांति हुई थी? वेलेस्ली, वेंटिंग, कैनिंग, डलहौजी? सही जवाब इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में ये भारत के गवर्नर जनरल है। बताएंगे आपको 1833 से 1857 तक याद रखना है। 1833 से 1857 ये जो पद हुआ करता था भारत में, वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाते थे। ठीक है, और यही 1857 के बाद जो भारत के गवर्नर जनरल है, इन्हीं का पद प्रमोट कर करके और वायसराय कर दिया जाता है। तो ये याद रखेंगे 1857 के क्रांति के समय ये कैनिंग है, और ये याद रखेंगे 62 के आसपास तक रहेंगे तो ये भारत के पहले वायसराय भी कहलाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, तो अगर अंतिम गवर्नर जनरल कहेंगे तो लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएंगे, 57 के समय है। और अगर पहले वायसराय पूछा जाएगा बुआ जी आपसे तो यही हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। तो आप जान गए होंगे भारत में 1857 के क्रांति के समय
कौन गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल कौन है भाई? तो लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। और बता दिया आपको भारत के बादशाह जी कौन है? तो मुगल बादशाह आप सब जानते हो बहादुर शाह जफर द्वितीय, सेकंड लिख दे रहे शॉर्ट में। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो पाम अर्स्टन, ये याद रखेंगे, ये ब्रिटेन के उस टाइम पे कौन थे? तो प्रधानमंत्री है। भारत में बहादुर शाह जफर द्वितीय का केंद्र में इनका शासन है, अंतिम मुगल बादशाह है। और भारत में गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। तीनों बातें ध्यान रखेंगे, कहीं से प्रश्न आपके आएंगे और बिल्कुल आप आराम से सही कर पाएंगे यदि सीरीज को बारीकी से आराम से देखेंगे तो एकदम प्रश्न में सटीका, एकदम सही जवाब और फुल कॉन्फिडेंस, ये एकदम लिया ना है एग्जाम से पहले तक। चलिए उसके लिए हम भी आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि आप में कैसे जल्दी जल्दी बढ़िया बढ़िया एकदम फुल कॉन्फिडेंस आए, आप प्रश्न को अच्छे तरीके से हल करेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता बताइए। पीर अली, कुंवर सिंह, दिलीप सिंह या फिर बाजीराव? बिहार में 1857 के क्रांति के एकदम प्रमुख नेता की बात कर लेंगे तो वो हो जाएंगे आपके कुंवर सिंह। आरा जमशेदपुर से लेकर करके एकदम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ले सिपाहियों को रगेद देंगे। कुंवर सिंह बिहार के आरा जगदीशपुर के क्षेत्र के जमींदार थे। इनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन लिए थे, चूंकि बहुत ज्यादा कर्ज में चल गए थे इनकी जमींदारी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नियम जानते हो कि यदि आप टाइम पे लगान नहीं दोगे तो आपकी जमींदारी नीलामी कर दी जाएगी। तो इनकी जमींदारी चल गई थी, इसीलिए जो आप देखेंगे, मान लो ये बिहार का पटना है, ठीक है, तो बिहार के पटना से आप इधर की ओर बढ़ेंगे तो बीच में दानापुर एक जगह है, वहां पे कैंप वगैरह अभी भी है। और अंग्रेजों के टाइम में उस समय कैंप थे, तो यहाँ से सिपाही इधर की ओर आरा की ओर जब किए तो आरा की ओर गए, तो यही आरा जो है इन सिपाहियों का नेतृत्व कुंवर सिंह ने आरा से किए। और आरा से सिपाहियों को रगेदते हुए आसपास के सभी और इधर बढ़ करके यूपी तक चले जाएंगे। खैर, अगर जो इधर के होंगे समझ पा रहे होंगे, नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं, कहेंगे प्रमुख नेता बिहार में तो कुंवर सिंह। अब पटना से पूछेगा तो पीर अली हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ भी उत्तर सही है आप सबों का। अगले प्रश्न फटाफट से 15 देखने हैं और आपका समय भी नहीं मारना है ज्यादा, क्योंकि कई आप अलग अलग सब्जेक्ट को लेके आप प्रेशर में होंगे, जल्दी जल्दी सब करना है। तो चलिए देखेंगे 1857 की क्रांति आरंभ होती है कब से? 10 मई से, 13 मई से, 18 मई से, 26 मई? बुआ जी ध्यान से सुनेंगे। 10 मई 1857, 10 मई 1857 के समय की बात है। और दिन के याद रखेंगे, दिन के जो है 10 मई 1857 की क्रांति शुरू होती है इसी टाइम से। और दोपहर के बाद से, याद रखेंगे कब से? तो दोपहर के बाद से पूरा मेरठ में पूरा हंगामा होता है, पूरा शास्त्रागार लूट लिए जाते हैं और आम लोगों का भी साथ सिपाहियों को मिल जाता है। सबसे पहले सिपाही, मेरठ के जो सिपाही है वो 10 मई 1857 के दोपहर के बाद से शुरू करते हैं और फिर वो अगले दिन जो है वो कहाँ पहुंच जाते हैं? तो अगले दिन के सुबह वो दिल्ली चले जाते हैं, लाल किला के फाटक के पास पहुंचते हैं। बहादुर शाह जफर अभी अभी सहरी खा करके और नमाज पढ़ करके उठे थे, चूंकि महीना चल रहा था रमजान का। चलिए अगले प्रश्न, 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है? ध्यान सुनेंगे, 1857 के इस गदर को किसने क्रांति कहा है? देखिए क्रांति बड़ा जैसा लगता है, गदर छोटा मोटा लगता है, आप समझिएगा बात को, हमारी भावना को। तो ये कार्ल मार्क्स कहें, सही उत्तर चला जाएगा ए। यदि आप कार्ल मार्क्स चूज कर लिए थे तो आपका 1 नंबर हो गया, ठीक है। प्रश्न जैसे ही आता है आपके सामने, वीडियो रोक करके आप अपना एक उत्तर लगा लीजिए, फिर हमारे उत्तर का इंतजार करिए। पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किए? बिल्कुल सही जवाब पीर अली हो जाएंगे। अमर सिंह कुंवर सिंह के छोटे भाई हैं, याद रखेंगे। अमर सिंह जो है वो कुंवर सिंह के छोटे भाई हैं। फिर इनके और भी भाई हैं। वाजिद अली साहब जान रहे हो कि वाजिद अली साहब जो है ये अवध के जो है वो नवाब थे। पूरा नाच गान में गायक भी है, नवाब भी है, ठुमरी के रचयिता है, ठीक है। और कुंवर सिंह तो आप जान ही रहे हो, अभी कुछ देर पहले बता दिए। चलिए अगला 10वां नंबर प्रश्न तक हम लोग आ गए हैं और ये रहा आपके सामने 10वां। 1857 के विद्रोह में किसे भारत का सम्राट घोषित किया गया? कुंवर सिंह को, तात्या टोपे को, बहादुर शाह जफर या अमर सिंह? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जफर, और ये द्वितीय लगा देना है। बहादुर शाह जफर द्वितीय को ही 1857 में जो विद्रोही थे, जो मेरठ से चल के आए थे, वो सब भारत का सम्राट घोषित कर दिए और इन्हीं के नाम पे एकदम दिल्ली के आसपास में पूरा चलना शुरू हो गया विद्रोह। और दिल्ली में विद्रोहियों का
दमन कौन अंग्रेज किया, अगर ये बातें आ जाएंगे तो दो अंग्रेज आते हैं, एक का नाम हडसन है और एक का नाम निकोलसन है। याद रखेंगे, एक का नाम निकोलसन है। लेकिन दिल्ली में विद्रोह का दमन करते समय निकोलसन निकल गया, मतलब निकोलसन मारा गया, और तो हडसन को गुस्सा आ गया, और वही हडसन को जब गुस्सा आ गया तो बहादुर शाह जफर के दो बेटे और पोते को बहादुर शाह जफर के आंखों के सामने हुमायूं के मकबरा में गोली मार के हत्या कर दी गई। अब इसी को कई टीचर कहते हैं कि तलवार से काट दिया, वो अलग बातें हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा। किसने 1857 के विद्रोह में भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है? कौन ऐसे व्यक्ति हैं भाई जिन्होंने 1857 के विद्रोह को, ठीक है, चूंकि ब्रिटिशर्स जो है वो विद्रोह कहते हैं, हमारे बहुत सारे गरम टाइप के आदमी हैं जो चाहते हैं भारतीयों का भला और अंग्रेज को खराब मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं क्रांति है। इसमें भी अलग अलग मतभेद होते हैं। तो किसने भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है? कार्ल मार्क्स, अशोक मेहता, बीडी सावरकर। तो ये आपका हो जाएंगे सही जवाब आपके बीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ऐसे करके इनका पूरा नाम है, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलने में थोड़ी कहीं कहीं लड़खड़ाहट होती है, या थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक होगा, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले 12 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया? आप सब जानते हो कि भारत में ऐसे तो ये सब अलग अलग क्षेत्रों से हैं, कुंवर सिंह अलग क्षेत्र से, नाना साहेब अलग और झांसी की रानी अलग, लेकिन अब वो खाली कहा जा रहा है, झांसी नहीं पूछा जा रहा है आपसे आरा नहीं पूछा जा रहा, जमशेदपुर। अगर खाली इंडिया के बात किया जाएगा तो उसमें बहादुर शाह हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा बात को। अगले प्रश्न है आपका, इंग्लैंड में कौन से प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बता दिया भाई? इसको इंग्लैंड के कौन ऐसे प्रमुख नेता है जो 1857 के विद्रोह को कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है? बेंजामिन डिज़रायली या फिर कैमरून, जॉन मेजर, मेलेसन। तो ये सही उत्तर हो जाएंगे आपके बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा बताया गया 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह बताया गया, ठीक है। चलिए ये इंग्लैंड के प्रमुख व्यक्ति हैं। अगले प्रश्न, मात्र 2 ही प्रश्न बच रहे हैं और ध्यान से देखेंगे तो 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न आपको आराम से बन जाएंगे। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किसने किया? बताएंगे लखनऊ के अंदर में 1857 के विद्रोह का संचालन किसने किया? कई लोग अगर घबराए हैं कि लखनऊ तो पढ़े नहीं, कोई बात नहीं, आप अगर अवध पढ़े तो बन जाएगा। अवध इसी की राजधानी लखनऊ हुआ करती थी, याद रखेंगे, अवध रियासत की राजधानी ही कहाँ थी? लखनऊ। तो अगर आप अवध पढ़े तो भी बनाइए। बिजरिस कादिर या फिर आजिमुल्ला कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। दरअसल बिजरिस कादिर जो है वो बेगम हजरत महल के पुत्र है, यानी वाजिद अली शाह का भी पुत्र कहिए, क्योंकि वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल है। तो पुत्र नाम मात्र के गद्दी पे बैठा के मुख्य रूप से शासन कर रही है, लड़ाई लेने का काम, लोहा लेने का काम बेगम हजरत महल जी कर रहेंगे। तो अवध से पूछे, लखनऊ से पूछे, हो जाएंगे आपके बेगम हजरत महल। और आज का लास्ट प्रश्न है, ये रहा आपके सामने 15 नंबर प्रश्न, सबको सही कर देना है भाई मेरे। 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश से निकाल करके भेज दिया गया। कहां भेजा गया? फटाफट से बताएंगे। अंडमान, रंगून, सिंगापुर या फिर ढाका। आप सब जानते हो कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 के समय दिल्ली से इनको पकड़ करके हुमायूं के मकबरा में इनके पूरे उत्तराधिकारी को खत्म कर दिया। अंग्रेज जो बेटे पोते थे उनको मार दिया, और बहादुर शाह जफर को नहीं मारा क्योंकि हंगामा बढ़ सकती है। इनको पकड़ करके रंगून भेज देते हैं। रंगून कहाँ पड़ता है? ये वर्मा, यानी जिसको म्यांमार के नाम से जानते हैं, म्यांमार के बर्मा में। और वहीं 1862 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बात को। ये रहा आपके सामने 15 प्रश्न 1857 की क्रांति से। एक छोटा सा और हिस्ट्री का अगले दिन वीडियो आपको डालेंगे, एक या एक दिन बीच करके, तो कंप्लीट 1857 की क्रांति हो जाएगी। तो 5-6 प्रश्न आप मान लीजिए कि दोनों सीरीज मिला के आपको बोर्ड परीक्षा में एकदम आ जाएगा, ठीक है। सीरीज कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। और जो बच्चे अभी तक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पर पूरा बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं किए सही आंसर के साथ, वो हमारा नंबर नोट कर सकते हैं और इस नंबर पे आप पीडीएफ ले सकते हैं। लिखिए 8825 और 376 और 551, ठीक है। एक सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको 51 रुपया में दिए जा रहे हैं, और ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मात्र और मात्र आपको जो है वो अब 99 रुपया में कर दिए गए हैं। ये आपका जनवरी लास्ट तक, ठीक है। तो जनवरी लास्ट तक कोई भी बच्चे जुड़ते हैं, चैप्टर वाइज पीडीएफ आप लीजिए और उसका सही से जो है से कि आप आराम से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डील करिए। सब्जेक्टिव ना भी होता है तो ऑब्जेक्टिव ही करके काम पर अच्छे खासे आप स्कोर जनरेट कर सकते हैं।
ठीक है, सारे सब्जेक्ट में 50 मार्क्स और कुछ थोड़ा बहुत भी और लिख देंगे तो 10-20% लाके आप फर्स्ट डिवीजन के कैटेगरीज में तो आराम से आ सकते हैं। वो बच्चे जो कभी नहीं पढ़े हैं, बहुत दिन हो गया छूटे हैं, बाकी जो शुरू से पढ़ रहे हो उनके लिए तो बड़ी चीजें है। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।